अमेरिका में मतदान के 2 दिन बाद भी राष्ट्रपति पद की तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। मतगणना के बाद डेमोक्रेट को जो बाइडेन ने 253 निर्वाचक मंडल मतों के साथ निर्णायक बढ़त बना ली है। मौजूदा राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप 214 मतों के साथ व्हाइट हाउस की दौड़ में पिछड़ते हुए दिखाई दिए हैं। मतगणना केंद्रों से बाहर जुटे ट्रंप समर्थक। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का अंतिम परिणाम अभी तक नहीं निकल पाया है। कुछ राज्यों में चुनाव प्रक्रिया को लेकर कोर्ट गए ट्रंप खेमे के मिशिगन और जॉर्जिया में निराशा हासिल हुई है। अमेरिकी अदालतों ने चुनावी कदाचार से संबंधित मिशिगन और जॉर्जिया में ट्रंप कैंपेन के मुकदमे को खारिज कर दिया है। मिशिगन में ट्रंप कैंपेन की तरफ से अनुपस्थित मतपत्रों की गिनती को रोकने की मांग की गई थी, जबकि जॉर्जिया में ये आरोप लगाया गया था कि वहां अनुचित मतपत्र भी गिने जा रहे हैं। लेकिन मिशिगन कोर्ट ऑफ क्लेम्स ने न्यायाधीश सिंथिया स्टीफन्स ने मुकदमा खारिज कर दिया। इस सीजन में पहली बार दिल्ली की हवा गंभीर स्तर पर प्रदूषित हुई है। एनसीआर में शहरों की हालत भी खराब है। दिल्ली समेत गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के ऊपर पहुंच चुका है। (464 एक्यूआई) के साथ दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा प्रदूषित गाजियाबाद रहा, जबकि फरीदाबाद की हवा तुलनात्मक रूप से एनसीआर में सबसे कम प्रदूषित रही। दिल्ली और नोएडा के एक्यूआई 450 रहा, जो गंभीर श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी के अमूमन सभी हॉटस्पॉट प्रदूषण को लेकर गंभीर स्थिति में पहुंच गए हैं। यही वजह है कि अधिकतर हॉटस्पॉट में 450 से अधिक एक्यूआई दर्ज किया गया। यूजीसी ने देश भर में विश्वविद्यालय और कॉलेजों को फिर से खोलने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कोविड-19 महामारी के कारण शिक्षण संस्थान मार्च से ही बंद है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य केंद्रीय वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए परिसर को फिर से खोलने के निर्णय उनके कुलपतियों और प्रमुखों पर छोड़ दिया गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए कुलपति और प्रमुख ले फैसला। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि राज्यों के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए संबंधित राज्य सरकारों को फैसला करना होगा। दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय और कॉलेज सहित अन्य सभी संस्थानों के लिए संबंधित राज्य सरकारों के फैसले के अनुसार कक्षाएं शुरू होंगी। विश्वविद्यालय और कॉलेजों से कहा गया है कि वो चरणबद्ध तरीके से परिसरों को खोलने की योजना बनाएं और गतिविधियों पर जोर दें जिनमें कोरोना वायरस मानदंडों का पालन किया जा सके। इनमें सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग शामिल है। इसके साथ ही छात्रों और कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वो अपने निषिद्ध क्षेत्रों में आने वाले इलाकों का दौरा न करें। विश्वविद्यालय और कॉलेजों के शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पटाखे के अवैध कारोबारियों की खैर नहीं, प्रशासन उनके खिलाफ काफी सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। कोई भी अवैध रूप से पटाखा बनाते या स्टोर पर करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और उसे जेल भेज दिया जाएगा। प्रशासन की ओर से पहले भी की जा रही है जांच, लेकिन कुशीनगर की घटना और सीएम द्वारा अधिकारियों को हिदायत देने के बाद इसे और सख्त कर दिया गया और इस संबंध में कड़ाई देखने को मिल सकती है। जिलाधिकारी की ओर से सिटी मजिस्ट्रेट को कार्रवाई के लिए कहा गया है। लखनऊ में अर्थव्यवस्था में सुधार का सिलसिला जारी है। अक्टूबर महीने में सरकार के खजाने में पहुंचे 10,663 करोड़। अक्टूबर 2019 के मुकाबले में 1,828 करोड़ की वृद्धि हुई है। भदोही के ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का प्रयागराज स्थित 3 मंजिला आलीशान मकान ढह गया। ये मकान अल्लाहपुर क्षेत्र में कमिश्नर कोर्ट से विजय मिश्रा की अपील खारिज होने के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने की है कार्रवाई। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ विजय मिश्रा के परिवार कमिश्नर कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। कमिश्नर ने विजय मिश्रा की अर्जी खारिज कर दी है और उसके बाद पीडीए 5 बुलडोजर के साथ भारी फोर्स के साथ मकान को गिराने में जुट गई। ललितपुर में आरटीआई कानून के तहत 8,710 रुपए जमा कर मांगी गई सूचना के बदले आवेदक को अफसरों ने एक बॉक्स
में रद्दी भेज दी है। मामले में शिकायत करने के बाद अब जिला पंचायत राज अधिकारी ने जांच का हवाला दिया है। विकासखंड बार के ग्राम पंचायत गदियाना निवासी राजू और करण ने 2016 से 2020 तक कराए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी पंचायती विभाग से मांगी है। आरोपी है कि पहले तो ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव ने जानकारी देने से मना कर दिया। आखिरकार विभाग की तरफ से सूचना देने के एवज में 8,710 रुपए की धनराशि जमा कराई गई और इसके बाद विभाग की तरफ से उन्होंने 20 अक्टूबर को एक कार्टन में भरकर रद्दी भेज दी, जिसमें कुछ सूचना थी और जो आधी अधूरी थी और बाकी रद्दी है। मथुरा में फिर मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ। राष्ट्रीय महाराणा प्रताप युवा सेना ने कार्यकर्ताओं की करतूत। मस्जिद में हनुमान चालीसा का पढ़ते हुए वीडियो वायरल किया गया। वायरल वीडियो में 3 लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ी। रायबरेली में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सब्जियों को लगातार बढ़ती कीमतों, खासकर प्याज और आलू की कीमतों को लेकर कलेक्ट्रेट में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। नोएडा के आरटीओ विभाग ने इन दिनों करप्शन चरम सीमा पर है। आरटीओ विभाग में बैठे अधिकारियों से कर्मचारी बिना पैसे के काम नहीं करते। आलम यह है कि विभाग ने पीड़ित चक्कर काट रहे हैं और बिना किस पैसे के अधिकारी और कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। कोरोना काल में गाजियाबाद जिला वासियों को एक अच्छी खबर मिली है। आगामी दीपावली का त्योहार को लेते हुए बिजली विभाग को जारी हुए आदेश में जनता के फायदे की बात की गई है। गाजियाबाद में दीपावली के अवसर पर इस साल 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। गोरखपुर के सरैया इलाके में सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कराया भर्ती। डॉक्टरों से बातचीत कर संपूर्ण इलाज के दिए निर्देश। रास्ते से गुजरते समय प्रदेश अध्यक्ष की पड़ी थी घायलों पर नजर। सुल्तानपुर में सपा की युवा इकाई ने महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ सब्जियों की माला पहनकर निकाला जुलूस। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। हाथरस मामले में सीबीआई की पूछताछ के बाद पीड़िता के भाई ने दिया बड़ा बयान। परिवार के मुताबिक सीबीआई ने पीड़िता को भाई को बताया दोषी। मामले में पूछताछ करने पहुंची थी पुलिस। मुरादाबाद में भी हवा की वायु गुणवत्ता सूचकांक काफी खराब थी। यहां AQI 415 दर्ज की गई, जो कि बेहद ही गंभीर श्रेणी में आता है। प्रदूषण बढ़ने के कारण लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होने लगी है। दिल्ली NCR समेत ग्रेटर नोएडा की हवा भी प्रदूषण के चलते बेहद खराब हो गई है। सड़कों पर धुंध छाई हुई है और वाहनों की रफ्तार बहुत ही कम हो गई है। प्रदूषण के चलते लोग घरों से बाहर कम निकल रहे हैं। अगर जो लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं तो वो मास्क लगाकर ही निकल रहे हैं। प्रशासन ग्रेटर नोएडा के ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे से नजर रख रहा है। गाजियाबाद के प्रदूषण की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सड़कों पर धुंध छाई हुई है। धुंध की वजह से वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। राजधानी लखनऊ में प्रदूषण के शहर की आबोहवा बेहद खराब हो गई है। राजधानी में AQI 327 के पार कर लिया गया, तो वहीं जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हरदोई में पराली जलाने पर किसानों पर ताबड़तोड़ FIR दर्ज की गई। 24 घंटों में 28 किसानों पर FIR दर्ज की गई। मल्लावा में 15 किसानों पर लेखपाल ने कराया FIR।
यूपी में चीनी पटाखों की अवैध बिक्री पर लगाम लगी है। बगैर लाइसेंस नहीं बेचे जा सकते विदेशी पटाखे। बगैर लाइसेंस के पटाखे बेचने पर कार्रवाई। आतिशबाजी को लेकर डीजीपी ने जारी किए निर्देश। पीलीभीत में विधायक निधि में करोड़ों की बंदरबाट का मामला सामने आया। 2 फर्मों को काम देने के लिए मैनेज किए गए टेंडर 1% से 0.01% ब्लो करके दिया गया टेंडरों का बंदरबाट। फर्म में विधायक के सगे रिश्तेदार है पार्टनर। विधायक ने अपनी निधि के पैसे ब्लॉक को किया ट्रांसफर। बाबूराम पासवान है पूरनपुर के विधायक। श्रावस्ती में अपहरण कर बंधक शख्स को पुलिस ने किया बरामद। नरेंद्र मिश्रा नाम के शख्स को 3 लोगों ने बाहर निकाला था। अपहरण कर अपहरणकर्ता परिजनों से 3 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। शामली जनपद में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए स्कॉर्पियो कार की पुलिस ने 40 लाख रुपए का कैश बरामद किया है। कार सवार 2 युवकों के पास से 40 लाख रुपए कैश शामली लेकर जा रहे थे, जहां पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने शातिर आरोपी को रोक लिया और गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों आरोपी पैसों की डिटेल्स नहीं दे पाए हैं। उन्होंने बताया कि बदमाश कैश उन्हें पानीपत में इमरान नाम के एक युवक ने सौंपना था। बदमाश कैश की सूचना पुलिस ने आयकर विभाग को दी है। कानपुर सदर के ग्राम मछरिया में कई सालों से जमे लेखपाल लक्ष्मीकांत पांडे का नशे में डांसर के साथ डांस करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। रेस्कोर्स इलाके में एक मकान में वायरल वीडियो। क्षेत्र में अश्लीलता व्याप्त, सरकारी सेवा नियमावली के मर्यादा का लेखपाल ने किया ताक-ताक। गाजियाबाद में अलमारी का ताला ठीक करने के लिए अब बुलाए गए चोरों ने 7 लाख की ज्वेलरी और 40,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। परिवार के मुताबिक उनकी अलमारी का ताला खराब हो गया था। चाबी वाले ने खुद की तबीयत खराब होने की बात कही। घर में मौजूद बुजुर्ग महिला जैसे ही चाय बनाने के लिए गई, वैसे ही आरोपियों ने अलमारी में रखी 9 अंगूठी और ज्वेलरी के अलावा 40,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। लखनऊ से सीतापुर दूल्हे की गाड़ी जाते समय ट्रक ने टक्कर मार दी। बाल बाल बचे दूल्हे के साथ बैठे कई बाराती। दूल्हे के साथ बैठे लोगों के उड़ गए होश। परिजनों को सूचना मिलने पर कोहराम मच गया। बदायूं के डीएम के निर्देश पर गर्भपात कराने की बात करने वाली महिला डॉक्टर की अस्पताल पर सिटी मजिस्ट्रेट और स्वास्थ्य विभाग की टीम का छापा। महिला डॉक्टर से सिटी मजिस्ट्रेट ने की पूछताछ में महिला डॉक्टर ने वीडियो अपने होने की बात स्वीकार की। रायबरेली में रास्ते और नाली विवाद को लेकर मारपीट में एक युवक की मौत हो गई है। परिजनों ने अस्पताल से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक जमकर हंगामा काटा और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुरादाबाद के जलालपुर मार्ग पर उस समय हड़कंप मच गया जब खून से लथपथ हालत में एक बच्चे का शव पड़ा मिला। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गाजियाबाद में एक दरोगा की टैक्सी चालक को उल्लट दिखाना भारी पड़ गया। टैक्सी चालक दरोगा से भिड़ गया और टैक्सी चालक ने कहा कि बताइए कहां लिखा है कि आप पिटाई कर सकते हैं। कानपुर में मामूली कहासुनी होने के बाद दबंगों ने किया तांडव। मोबाइल की दुकान पर जमकर तोड़फोड़ की। लाठी डंडे लेकर पहुंचे दबंगों की तोड़फोड़। दबंगों की गुंडई की पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद।